हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में 30 अगस्त यानी मंडे के लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस करने जा रहे हैं। तो अगर आप निफ्टी और बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग करते हैं तो इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे, क्योंकि यहाँ पे आपको ओवरऑल आइडिया मिल जाएगा कि नेक्स्ट डे मार्केट का मूव किस तरफ रहने वाला है। और स्टॉक मार्केट से रिलेटेड लेटेस्ट न्यूज और अपडेट और डेली इंट्राडे कॉल्स के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल इक्विटी टू कमोडिटी को ज्वाइन कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पे हम निफ्टी के डेली चार्ट को इन सारे टेक्निकल्स, ट्रेंड लाइन और कैंडलस्टिक के बेसिस पे समझेंगे, और उसके बाद हम निफ्टी के 4 आवर चार्ट और आवरली चार्ट के बेसिस पे भी एनालिसिस करके मार्केट का डायरेक्शन कैसा हो सकता है वो फाइंड करने की कोशिश करेंगे। और उसके बाद डायरेक्ट हम निफ्टी के ऑप्शन चेन का डिटेल एनालिसिस करके मार्केट कैसा मूव दिखा सकता है मंडे को, वो भी यहाँ पे हम फाइंड करने की कोशिश करेंगे। और सेम तरीके से हम बैंक निफ्टी का भी एनालिसिस करेंगे, तो आप इस वीडियो में लास्ट तक बने रहे। सबसे पहले अगर हम निफ्टी के डेली चार्ट को इन सारे टेक्निकल्स, ट्रेंड लाइन और कैंडलस्टिक के बेसिस पे समझने की कोशिश करें तो देख सकते हैं आज निफ्टी वापस से अपने ऑल टाइम हाई लेवल को टच किया और वापस से ये अपने क्रूशियल रेजिस्टेंस लेवल जो था 16,700 इसको टच किया और इवन इसको ब्रेक करके इसके ऊपर क्लोजिंग भी दिया है। तो ये काफी बड़ी बात है कि निफ्टी ने आज 16,700 के ऊपर क्लोजिंग दिया है, जो कि इसके लिए काफी बिग रेजिस्टेंस के रूप में काम कर रहा था। तो यहां से हमें अच्छा खासा पॉजिटिव हिंट और इंडिकेशंस मिल रहा है। लेकिन अगर आप एक चीज पे गौर करेंगे और लास्ट 3 डेज के मूव को अगर आप देखेंगे तो ये कंप्लीट आपका सेमी सर्किल फॉर्मेशन कर रहा है, एक छोटा सा। और जब भी ऐसा सेमी सर्कल शेप का फॉर्मेशन होता उसके बाद हमें यहां पे इस तरह का मूव देखने को मिल सकता है। तो कल वापस से निफ्टी आपका थोड़ा बहुत डाउनफॉल मूव दिखा के 16,600 करीब आ सकता है और यहां से रिवर्सल लेके ऊपर भी जा सकता है, इसके चांसेस बहुत ज्यादा है। लेकिन ये नीचे की तरफ तभी आएगा निफ्टी जब ये 16,700 के लेवल के नीचे ओपन होगा मंडे यानी 30 अगस्त को। अगर ये मंडे को 16,700 के क्रूशियल लेवल के ऊपर ही ओपन होता है और एटलीस्ट 10 to 20 मिनट्स इसके ऊपर रुक जाता है तो फिर यहां पे हमें और ज्यादा अपसाइड मूव देखने को मिल सकता है 16,750 और 800 के लेवल के लिए। तो यहां पे हमें मंडे को एग्जैक्टली क्या करना है, चलिए वो समझते हैं और वो देखते हैं। उसके बाद हम आगे कैंडलस्टिक और 4 आवर चार्ट और आवरली चार्ट पे बात करेंगे। तो मंडे के लिए सबसे पहला जो क्रूशियल सपोर्ट लेवल बना है 16,700, इसको वॉच करना है। अगर निफ्टी इसके ऊपर ओपन हो जाता है और जैसा कि मैंने आपको बताया था एटलीस्ट 10 to 20 मिनट्स इसके ऊपर रुक जाता है तो फिर यहां से हमें पॉजिटिव हिंट और इंडिकेशंस मिलेंगे और ऐसे में यहां पे आप बाई साइड की तरफ जाना ज्यादा प्रेफर कर सकते हैं। बाई साइड की तरफ अगर आप जाते हैं पहला लेवल होगा आपका 16,750 का और उसके बाद आप यहां पे 780 तक के लेवल के लिए जा सकते हैं अपसाइड में। लेकिन अगर आप अपसाइड की तरफ जाते हैं तो यहां पे आप स्टॉप लॉस 16,690 के करीब रख सकते हैं, या नहीं तो आप चाहो तो 80 या फिर 70 का भी रख सकते हो, अपने हिसाब से कितना रिस्क ले सकते हो उसके हिसाब से आप ये सारा स्टॉप लॉस रख के इन सारे लेवल के लिए निफ्टी के फ्यूचर्स में जा सकते हैं। ऑप्शंस की बात करें जहां पे कम मार्जिन लगता है उसमें ट्रेड करना चाहते हैं तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि यहां पे आप 16,750 के कॉल ऑप्शंस में बाइंग कर सकते हैं 2 सितंबर वाले वीकली एक्सपायरी में 60 to 70 के करीब। स्टॉप लॉस रखना 40 और टारगेट प्राइस होगा 100 to 110 का। लेकिन अगर निफ्टी 16,700 के क्रूशियल सपोर्ट लेवल के नीचे ही ओपन होता है और इसके नीचे एटलीस्ट ये 10 to 20 मिनट्स रुक जाता है तो फिर यहां से हमें अच्छे खासे निगेटिव हिंट मिलेंगे और फिर ऐसे में यहां पे आप सेल साइड की तरफ जाना ज्यादा प्रेफर कर सकते हैं। और अगर आप सेल साइड की तरफ जाते हैं तो यहां पे सबसे पहला लेवल होगा आपका 16,650 का और उसके बाद आप यहां पे 16,600 के लेवल के लिए जा सकते हैं। 600 पे अच्छा खासा सपोर्ट लेवल बना हुआ है तो आप इसी लेवल के लिए जाएं और अगर ये लेवल अच्छे वॉल्यूम के साथ ब्रेक होता है और आप फर्दर डाउनफॉल मूव के लिए जा सकते हैं। तो अगर निफ्टी 16,700 के नीचे ओपन होता है, जो आज इसका हाईएस्ट पॉइंट है, वहां पे आपको स्टॉप लॉस रखना 16,725 का। तो यहां पे आप 725 का स्टॉप लॉस रख के इन सारे लेवल के लिए निफ्टी के फ्यूचर्स में जा सकते हैं। और अगर आपके पास कम मार्जिन है, कम फंड है तो ऑप्शंस में ट्रेड करना चाहते हैं तो यहां पे मैं आपको बताना चाहूंगा 16,650 के पुट ऑप्शंस में आप बाइंग कर सकते हैं 2 सितंबर वाले वीकली एक्सपायरी में 70 to 80 के करीब। स्टॉप लॉस रखना 50 का और टारगेट प्राइस होगा 110 to 120 का। तो यहां पे आपको समझ में आ गया होगा कि निफ्टी में आपको मंडे को क्या करना है। 4 आवर चार्ट देखने से पहले अगर हम आज के कैंडलस्टिक फॉर्मेशन को देखें तो एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन किया जो कि कंप्लीटली हमें पॉजिटिव हिंट और इंडिकेशंस दे रहा है। और अगर आप एक चीज और गौर करें, लास्ट अगर आप 3 और 6 डेज की बात करें तो लास्ट 6 डेज में सिर्फ 2 कैंडल ही आपको रेड दिखेगा, बाकी 4 कैंडल आपको ग्रीन दिखेगा। तो लास्ट 6 डेज से जो मार्केट का ट्रेंड है वो कंप्लीटली पॉजिटिव साइड की ट्रेंड है, ये हमें ये बता रहा है अगर आप लास्ट 6 डेज के कैंडलस्टिक को ऑब्जर्व करें तो। और अगर आप आज की कैंडलस्टिक को ऑब्जर्व करें तो ये भी कंप्लीटली पॉजिटिव साइन दे रहा है, क्योंकि इसमें डाउन साइड में शेडो या हॉलो पार्ट ज्यादा अपसाइड में नहीं है। मतलब प्राइस नीचे आया और जैसे ही प्राइस नीचे आता है
तो यहाँ पे जो बायर्स है वो काफी ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं और यहाँ पे बायर्स की तरफ से जबरदस्त खरीदारी किया गया है और ये जो बायर्स है वो 16,700 और इसके ऊपर के लेवल तक एक्टिव थे। और अगर 16,700 के ऊपर बायर्स एक्टिव हैं और इंटरेस्टेड हैं, ये दिखा रहा है कि अभी जो बायर्स है उसमें बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंस है और यही चीज हमें पॉजिटिव स्ट्रेंथ की इंडिकेशंस देता है। वहीं यहाँ पे अगर हम इसके 4 आवर के चार्ट को देखें तो 4 आवर के चार्ट में जो 2 कैंडल फॉर्म किया, दोनों आज भी ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन नहीं हुआ। सेकेंड वाला आपका रेड कैंडल का फॉर्मेशन किया। अगर यहाँ पे ग्रीन कैंडल होता तो हम काफी कॉन्फिडेंस के साथ बोल सकते थे कि निफ्टी आपका 16,750 के लेवल को टच कर सकता है, लेकिन यहाँ पे ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन नहीं हुआ, इसलिए यहाँ पे ये कहना थोड़ा सा मुश्किल होगा कि कल निफ्टी 16,750 के लेवल को टच करेगा या नहीं करेगा। लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं 4 आवर चार्ट में भी ये सेमी सर्किल कंप्लीट होता हुआ दिख रहा है, तो इसके बाद जनरल हमें इस तरह का मूव देखने को मिल सकता है। तो थोड़े बहुत डाउनफॉल मूव का अभी भी चांसेस है निफ्टी में और ये आपका कल भी वापस से 16,600 के सपोर्ट लेवल को टच कर सकता है, इसके भी चांसेस है। तो यहां से भी हमें पहला कैंडल तो कंप्लीटली पॉजिटिव साइन दे रहा है, लेकिन दूसरा कैंडल हमें रेंज बाउंड मूव और बायर्स में उतना ज्यादा कॉन्फिडेंस नहीं है, ये चीज बता रहा। तो यहां पे भी ओवरऑल ट्रेंड और सेंटीमेंट पॉजिटिव साइड की तरफ बना हुआ है, लेकिन इतना भी पॉजिटिव नहीं है कि आप ब्लाइंडली यहां पे बाय साइड की तरफ चले जाएं। आपको लेवल, वॉल्यूम और ओपन एंड पे सब कुछ वॉच करना होगा, उसी के बेसिस पे आपको ट्रेडिंग डिसीजंस लेना है मंडे को। वहीं यहाँ पे अगर हम आवरली चार्ट को देखें और इसके बेसिस पे अगर हम मार्केट को समझने की कोशिश करें और अगर आप आज के कैंडलस्टिक और टॉप और बॉटम किसी को भी ज्वाइन करें तो इसका एरो आपको अपसाइड की तरफ जाता हुआ दिखेगा। कल का जो था वो थोड़ा बहुत डाउनसाइड की तरफ हिंट कर रहा था, लेकिन आज वाला अपसाइड की तरफ दिखा रहा है। तो यहां से भी हमें मार्केट का जो पॉजिटिव स्ट्रेंथ है वो दिख रहा है आवरली चार्ट से भी। तो सारा कुछ अभी पॉजिटिव साइड की तरफ ही बना हुआ है, लेकिन आपको बाय साइड की तरफ तभी जाना है जब निफ्टी कल 16,700 के ऊपर ओपन हो और एटलीस्ट 10 to 20 मिनट्स और इवन 30 मिनट्स इसके ऊपर सस्टेन करता है, तभी आप कोई बाय पोजीशंस बनाए। अदरवाइज आप मार्केट से दूरी बना के रख सकते हैं, सेल साइड की तरफ तो जाना ही नहीं अभी। तो यहाँ पे अगर हम निफ्टी के ऑप्शन चेन को देखें तो यहां से भी कंप्लीटली पॉजिटिव मूव देखने को मिला है अच्छा खासा, और ये अल्टीमेटली क्लोजिंग 16,700 के ऊपर दिया, 16,705 के करीब। ये आपका 2 सितंबर वाला कॉन्ट्रैक्ट है। और आज जो अपसाइड मूव दिखाया है उसके बाद पुट की तरफ आपको कंप्लीटली पुट बायर्स दिखेंगे, जहां से हमें पॉजिटिव हिंट और इंडिकेशंस मिल रहे हैं, और कॉल की तरफ कंप्लीटली कॉल बायर्स दिखेंगे, यहां से भी हमें पॉजिटिव हिंट और इंडिकेशन से मिल रहा है। तो यहाँ पे पुट बायर्स और कॉल बायर्स दोनों को लग रहा है कि निफ्टी का मूव 28 अगस्त को अपसाइड की तरफ ही रहने वाला है। निफ्टी यहां से 16,750, 800, 850 इस तरफ जा सकता है, इसलिए यहां पे हम एरो इस तरफ दिखा के अपसाइड मूव को डिनोट कर रहे हैं। तो डायरेक्ट यहां पे अब हम सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल फाइंड करते हैं। तो सपोर्ट लेवल की बात करें तो सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट हमें 16,600 के लेवल पे देखने को मिल रहा है, जहां पे मोस्टली कॉल राइटर्स है। तो ये लेवल आपका पहला काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में काम करेगा। दूसरा है आपका 16,500, जहां पे आपका 34 लाख के करीब ओपन इंटरेस्ट है पुट राइटर्स का, ये आपका दूसरा इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में काम करेगा। तीसरा 16,700, यहां पे भी आपका 31 लाख के करीब ओपन इंटरेस्ट है, तो ये भी आपका क्रूशियल तो नहीं लेकिन छोटा सा सपोर्ट के रूप में काम करेगा, और ये सपोर्ट लेवल कभी भी ब्रेक हो सकता है, ये ध्यान रखना है। जबकि 600 और 500 वाला सपोर्ट लेवल उतनी आसानी से ब्रेक होता हुआ नहीं दिख रहा है, स्पेशली मंडे को। रेजिस्टेंस लेवल की बात करें तो 16,800 और 16,900, ये दो लेवल आपका काफी इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस के रूप में काम करने जा रहा है निफ्टी के लिए 30 अगस्त यानी मंडे को। तो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल ये क्लियर समझ में आ गया, और ट्रेंड और सेंटीमेंट अभी पॉजिटिव साइड की तरफ ही बना हुआ है। अकॉर्डिंग टू ऑप्शन चेन डेटा निफ्टी का मूव मंडे को अपसाइड की तरफ ही रहने के चांसेस बहुत ज्यादा है। वहीं यहां पे अगर हम बैंक निफ्टी के डेली चार्ट को इन सारे टेक्निकल्स, ट्रेंड लाइन और कैंडलस्टिक के बेसिस पे समझने की कोशिश करें तो देख सकते हैं यहां पे जो रेंज है आज भी उसी रेंज के अंदर ट्रेड किया है, और लास्ट 3 डेज से आपका इसी रेंज के बीच में ट्रेड कर रहा जब से ये रेंज को फिर से रिगेन कर लिया है। तो और यहां पे अगर आप एक चीज गौर करें तो यहां पे देख सकते हैं हमने इस कैंडल के बॉटम को और आज जो कैंडल बॉटम फॉर्म किया, दोनों को बॉटम को ज्वाइन करके एक लाइन ड्रॉ किया है। ये लाइन आपका मंडे को सपोर्ट के रूप में काम करेगा। अगर मंडे को बैंक निफ्टी इसके ऊपर ओपन होता है तो थोड़ा बहुत ये हमें पॉजिटिव साइन देगा, अगर ये लाइन के नीचे ओपन होता है तो यहां से हमें निगेटिव हिंट मिलेगा। तो ये लाइन की अगर आप लेवल की बात कर ले तो ये आपका 35,650 के करीब होगा। उसके ऊपर ओपन होता है तो हम इसको पॉजिटिव के रूप में ट्वीट कर सकते हैं, और नीचे ओपन होगा तो इसको हम निगेटिव के रूप में ट्वीट कर सकते हैं। तो मंडे को करना क्या वो समझ लेते। तो यहां पे आपको जो मैंने अभी जस्ट लेवल बताया 35,650, इसको वॉच करना है। अगर बैंक निफ्टी मंडे को इसके ऊपर ओपन होता है तो यहां से हमें स्लाइटली पॉजिटिव हिंट मिलेगा, और फिर ऐसे में यहां पे आप बाय साइड की तरफ जाना ज्यादा प्रेफर कर सकते हैं। और अगर आप बाय साइड की तरफ जाते हैं
पहला लेवल होगा जस्ट 50 पॉइंट्स ऊपर 1700 का लेवल। ये लेवल ब्रेक हुआ तो यहाँ पे 800, 900 और इवन 36,000 तक के लेवल के लिए जा सकते हैं बैंक निफ्टी में। और यहाँ पे आप चाहो तो 35,600 के नीचे 550 और इवन 580 का स्टॉप लॉस रख के इन सारे लेवल के लिए बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स में जा सकते हैं। अगर आपके पास कम मार्जिन है, कम फंड है, तो आपको बताना चाहूंगा आप ऑप्शंस में बाइंग कर सकते हैं। 36,000 कॉल ऑप्शन से बाइंग कर सकते हैं 130 टू 140 के करीब। स्टॉप लॉस रखना 100 का और टारगेट प्राइस होगा 190 टू 200 का। लेकिन अगर बैंक निफ्टी 35,650 के नीचे ओपन होता है तो यहाँ से हमें निगेटिव हिंट और इंडिकेशंस मिलेंगे और फिर ऐसे में यहाँ पे आप सेल साइड की तरफ जाना ज्यादा प्रेफर कर सकते हैं। और अगर आप सेल साइड की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे आपका सबसे पहला लेवल होगा 35,600 का। उसके बाद आप यहाँ पे 35,500, 400 और इवन 300 तक के लेवल के लिए इजीली जा सकते हैं डाउन साइड में। बैंक निफ्टी 35,650 के नीचे ओपन होता है तो यहाँ पे आप 35,700 का एसएल इन स्टॉप लॉस रख के इन सारे लेवल के लिए बैंक निफ्टी के फ्यूचर्स में सेल साइड की तरफ जा सकते हैं। और अगर आपके पास कम मार्जिन है, फ्यूचर में ट्रेड नहीं कर सकते हैं, तो यहाँ पे आपको बताना चाहूंगा आप ऑप्शंस में ट्रेड कर सकते हैं 35,200 के पुट ऑप्शंस में 2 सितंबर वाले वीकली एक्सपायरी में 130 टू 140 के करीब। स्टॉप लॉस रखना 100 का और टारगेट प्राइस होगा 190 टू 200 का। तो यहाँ पे अगर हम आज की कैंडलस्टिक फॉर्मेशन को देखें तो ये कैंडलस्टिक कंप्लीटली हमें पॉजिटिव हिंट और इंडिकेशंस दे रहा है और ये आपका ग्रीन कैंडल भी फॉर्म किया है। और बहुत दिनों के बाद बैंक निफ्टी में लगातार 2 दिन ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ, देख सकते हैं। ये कौन सा डेट है मैं आपको बताना चाहूंगा। 13 अगस्त के बाद आज पहली बार 26 और 27 अगस्त को लगातार 2 ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन हुआ है। उससे पहले आपका लगातार रेड कैंडल का था, बीच में 1-2 ग्रीन कैंडल फॉर्म होता था, लेकिन लगातार 2 कैंडल का फॉर्मेशन बैंक निफ्टी में बहुत दिनों के बाद हुआ है। तो ये भी हमें पॉजिटिव साइन की तरफ हिंट कर रहा है। लेकिन यहां पे देख सकते हैं कि जैसे ही मार्केट 35,600 के ऊपर जाता है तो यहां पे जो बायर्स है उतने ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं होते, फिर थोड़े बहुत जो सेलर्स हैं वो एक्टिव हो जाते हैं और प्राइस को ड्रैग करके वापस से 35,500 करीब ले आते हैं। तो 35,500 का लेवल अभी काफी मैग्नेटिक लेवल की तरह काम कर रहा है। लास्ट 4 कैंडल की अगर आप बात कर ले तो सारा कैंडल 35,500 के लेवल को टच किया है, चाहे वो नीचे ओपन हुआ चाहे वो ऊपर ओपन हुआ, 35,500 के करीब या फिर इस लेवल को जरूर टच किया है। वहीं अगर हम इसके आवरली चार्ट को देखें, उससे पहले 4 आवर के चार्ट को देख लेते हैं। तो अगर हम बैंक निफ्टी के 4 आवर चार्ट को देखें तो आज भी पहला ग्रीन और दूसरा रेड कैंडल का फॉर्मेशन हुआ। यहां पे भी दोनों ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन नहीं हुआ। अगर दोनों ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन होता तो ये काफी इनकरेजिंग पॉजिटिव साइन देता, जिसके बेसिस पे हम अपसाइड मूव के लिए जा सकते हैं। लेकिन सेकंड हाफ में जो कैंडल फॉर्मेशन किया वो प्रॉफिट बुकिंग का हिंट दे रहा, या नहीं तो सेलर्स एक्टिव हुए उसका हिंट दे रहा है। तो यहाँ पे जो बायर्स है उनको एग्रेसिवली बाई साइड की तरफ नहीं जाना है, ये हमें 4 आवर के चार्ट से पता चल रहा है। वहीं यहाँ पे अगर हम बैंक निफ्टी के आवरली चार्ट को देखें तो आवरली चार्ट में अगर आप कैंडल के बॉटम को ज्वाइन करें, इसका भी एरो अपसाइड की तरफ जाता हुआ दिख रहा है। तो आज भी स्लाइटली रेंज बाउंड मूव दिखाया है, लेकिन ट्रेंड और सेंटिमेंट पॉजिटिव साइड की तरफ ही बना हुआ है। और ये आपका पिछले 2-3 दिनों से रेंज बाउंड मूव दिखा रहा है। बीच में एक बार तो ये नीचे की तरफ ब्रेकआउट देने का कोशिश किया था, लेकिन वापस से बायर्स एक्टिव हो गए और प्राइस को ऊपर की तरफ ले गए। तो लास्ट 3 दिन से ये रेंज बाउंड मूव दिखा रहा है। तो रेंज बाउंड मूव कई दिनों से देखने को मिल रहा है। तो आप यहाँ पे ब्रेकआउट के लिए तैयार रहे और जो भी पोजीशंस लेते हैं उसमें स्ट्रिक्ट एसएल इन स्टॉप लॉस यूज करें। और ये ब्रेकआउट निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों में देखने को मिल सकता है, तो इसलिए आपको काफी स्ट्रिक्ट एसएल के साथ चाहे अपसाइड हो या डाउन साइड हो उनमें ट्रेडिंग करना है। वहीं यहाँ पे अगर हम बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन को देखें तो बैंक निफ्टी आज आपका ऑलमोस्ट फ्लैट में क्लोजिंग दिया है, 35,627 करीब क्लोजिंग दिया है। कॉन्ट्रैक्ट है आपका 2 सितंबर का। पुट की तरफ अगर आप देखें तो यहाँ पे पुट वाइटर्स दिखेंगे जहां से हमें पॉजिटिव हिंट और इंडिकेशंस मिल रहे हैं। कॉल की तरफ अगर आप देखेंगे तो यहां से नेगेटिव हिंट और इंडिकेशंस मिलेंगे, क्योंकि यहां पे कॉल वाइटर्स है। तो आज भी पुट की तरफ पुट वाइटर्स है जिनका व्यू पॉजिटिव साइड की तरफ है, कॉल की तरफ कॉल वाइटर्स है जिनका व्यू नेगेटिव साइड की तरफ है। तो आज भी दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी यानी एक दूसरे के अपोजिट सोच रहे हैं। तो कौन ज्यादा एक्यूरेट होंगे और किसका क्वांटिटी ज्यादा है वो समझते हैं। उसके लिए अगर आप पुट की तरफ देखें 35,600 से लेके 400 के बीच में 200 पॉइंट्स नीचे जाते हैं तो यहां पे आपको ओवरऑल 20 लाख के करीब ओवरऑल अपना इन्वेस्ट देखने को मिलेगा, जिससे मोस्टली पुट वाइटर्स है और जिनका व्यू पॉजिटिव साइड की तरफ बना हुआ है। अगर आप कॉल्स की तरफ आते हैं 35,600 से लेके 800 के बीच में, तो यहां पे आपको 18 लाख के करीब ओवरऑल अपना इन्वेस्ट देखने को मिलेगा, जहां पे मोस्टली कॉल वाइटर्स है और जिनका व्यू नेगेटिव साइड की तरफ बना हुआ है। तो कॉल वाइटर्स कंपेरिजन में पुट वाइटर्स का क्वांटिटी ज्यादा है। और यहां पे जो बैंक निफ्टी का मूव रहने वाला है 30 अगस्त यानी मंडे को, वो अपसाइड की तरफ रहने के चांसेस बहुत ज्यादा अकॉर्डिंग टू ओवरऑल ऑप्शन चेन डेटा। अगर हम यहाँ पे सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल की बात करें
तो इस ऑप्शन चेन में सबसे ज्यादा ओपन इंटरेस्ट हमें 35,500 के लेवल पे देखने को मिल रहा है। तो ये लेवल काफी इंपॉर्टेंट सपोर्ट के रूप में काम करेगा, जिसको ब्रेक कर पाना बैंक निफ्टी के लिए बहुत मुश्किल है। इसके बाद आपका डायरेक्ट सपोर्ट लेवल दिखेगा 35,000 के लेवल पे। तो अगर 35,500 का लेवल ब्रेक हुआ क्लोजिंग बेसिस पे, तो उसके बाद आप नेक्स्ट डे 35,000 करीब बैंक निफ्टी को जाता हुआ देख सकते हैं। तो ये दो आपका सपोर्ट के रूप में काम करेगा। अपसाइड में आपका 35,700, 800 और 36,000, ये तीन आपका रेसिस्टेंस के रूप में काम करेगा बैंक निफ्टी के लिए, स्पेशली मंडे को। तो यहां पे आपको क्लियर समझ में आ गया कि बैंक निफ्टी के ऑप्शन चेन से हमें क्या हिंट और इंडिकेशंस मिल रहे हैं। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, उम्मीद करते हैं कि आपको हमारा निफ्टी और बैंक निफ्टी एनालिसिस वाला वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, ताकि हम इस तरह का वीडियो और भी बनाते रहें और हमें आप इंकरेज करते रहे इस वीडियो को लाइक करके और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके। सो दैट्स ऑल फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।